आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम आपको लेकर आए हैं कक्षा 8 फिरखर हिंदी कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 16। दक्षता है इसकी व्यावहारिक व्याकरण, शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए, जिसमें उदाहरण दे रखा है साल का पहला महीना जनवरी। हल करते हैं पहला प्रश्न। हमारी माता जी के पिता, हमारे क्या लगते हैं? नाना जी। जहां नाटक किया जाता है उसको कहते हैं रंगमंच। जहां चार रास्ते मिलते हैं उसको कहते हैं चौराहा। अगला प्रश्न है, बारिश के बाद आकाश में दिखने वाला 7 रंगों का समूह उसको कहते हैं इंद्रधनुष। इस प्रकार ये पहला प्रश्न हुआ। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का निशान लगाइए। जैसे छोटे भाई को कहते हैं अनुज। पहला प्रश्न है यहाँ, जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? आलय, हॉस्टल, अनाथालय, गृह, तो उसको कहते हैं अनाथालय। 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा, तिरंगा, रंगीला या रंगीन, तो 7 रंगों के मेल को कहते हैं सतरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कहते हैं लकड़हारा, कुम्हार, लोहार, जुलाहा, तो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको कहते हैं कुम्हार। अगला प्रश्न देखते हैं, मिठाई बनाने वाला। मिठाई बनाने वाला क्या कहलाता है? बढ़ई, राजमिस्त्री, वेरा या हलवाई, तो मिठाई बनाने वाले को कहते हैं हम हलवाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। जैसे नोटों की, तो नोटों की गड्डी होती है, ना कि लच्छी। उसी प्रकार प्रश्न हल करते हैं पर्वतों के। तो पर्वतों की बच्चों होता है श्रृंखला। फूलों का होता है गुलदस्ता। लोगों की भीड़ होती है और भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है। इस प्रकार ये हुआ हमारा कार्यपत्रक 16। चलो बच्चों, अब देखते हैं कार्यपत्रक 17। इसमें दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, लिंग शब्दों की पहचान और उपयोग कर पाना। तो यहाँ हमारे शब्द दिए हुए हैं, इनके दूसरे शब्द इधर दिए हुए हैं, इधर पुल्लिंग है, इधर स्त्रीलिंग है, तो इनका मिलान करना है। जैसे मोर, तो मोर को मिलाया हमने मोरनी से। ऊंट, ऊंट को मिलाया हमने ऊंटनी से। मुर्गा को मिलाया हमने मुर्गी से। छात्र को मिलाया छात्रा से। पति को मिलाया पत्नी से। बकरा को बकरी से। धोबी को धोबिन से और बालक को बालिका से। अगला है, पहले स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं, इनको पुल्लिंग शब्दों से मिलाना है। तो यहाँ है माता, माता को मिलाएंगे पिता से। गायिका को मिलाएंगे गायक से। देवी को मिलाएंगे देवता से। शेरनी को मिलाएंगे शेर से। बुढ़िया को मिलाएंगे बूढ़ा से। बेटी को मिलाएंगे बेटा से। कवित्री को मिलाएंगे कवि से। महोदया को मिलाएंगे महोदय से। तो इस प्रकार ये हमारा पुल्लिंग को स्त्रीलिंग से और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग से मिलाने वाला प्रश्न हल किया। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए। यहाँ हमारे शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों के कौन सा लिंग है वो हमें बताना है। तो पहला यहाँ उदाहरण करके दे रखा है उन्होंने सम्राट। सम्राट कहते हैं राजा को, तो पुल्लिंग हो गया। अगला हमारा शब्द है नानी। नानी स्त्रीलिंग शब्द होता है। कौवा, कौवा पुल्लिंग होता है। नदी स्त्रीलिंग होता है। कविता शब्द स्त्रीलिंग होता है। सोमवार, सोमवार पुल्लिंग होता है। हाथी पुल्लिंग होता है। हिमालय पुल्लिंग होता है। मोहिनी, मोहिनी स्त्रीलिंग है। कोयल, कोयल भी स्त्रीलिंग है। इस प्रकार ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 हल किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। वर और खाली जगह को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। वर शब्द है, रेखांकित किया हुआ है, तो उसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा वधू। वर जो है पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग हो जाएगा वधू। राधा की पुत्री और खाली जगह दोनों ही गुणी हैं। पुत्री स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा पुत्र। गाय हमें दूध देती है और खाली जगह खेतों में काम करते हैं, तो गाय का लिंग परिवर्तन हो जाएगा बैल। गाय स्त्रीलिंग है, बैल पुल्लिंग हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको सही रूप में पता लगाना है कि प्रयुक्त शब्द में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो सबसे आसान तरीका है कि हम उस शब्द को लेकर के कोई वाक्य बनाएं, तो हमारी क्रिया जिस लिंग में आएगी उसी लिंग का वो शब्द माना जाएगा। जैसे मोर, मोर नाच रहा है, तो रहा है पुल्लिंग की क्रिया आ रही है। मोरनी का लिंग है, तो मोरनी नाच रही है। किसी भी शब्द का अगर हमें लिंग पता लगाना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उस शब्द को लेकर के आप वाक्य बनाइए। वाक्य जैसे ही बनाओगे आपको स्वतः ही मालूम चल जाएगा कि हमारा यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।